हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपसे बात करूंगा बाल विकास के बहुत ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कम से कम 7 अंक आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि 7 अंक कैसे मिल सकते हैं, जब प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि 7 अंक मिल सकते हैं। 8वीं क्लास है हमारी, और अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। MP टेट या कहें UP टेट या कहें जितने भी राज्यों में टेट एग्जाम होता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 20 प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। 10 प्रश्न पहले आप देखिएगा, पूरे 10 प्रश्न देखिएगा। अगर आपको 10 प्रश्न अच्छे लगते हैं तो उसके बाद के 10 प्रश्न जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, एक थॉट लिखा गया है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कहते हैं अगर आप आराम से जिएंगे, आप सोचते हैं कि मेरा लक्ष्य जो है बहुत ही आसान है, मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपना पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप जो है इतिहास लिख सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। तो परिश्रम करते रहिए, आप एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना धमाकेदार वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जुड़ा नहीं है? कूट लेविन या कह सकते हैं कर्ट लेविन, पावलाव, कोहलर या ये सभी? तो देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफा और कर्ट लेविन। कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है आपका? ऑप्शन बी, पावलाव। बी ऑप्शन आपका सही। ये जो है व्यवहारवादी हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, ये आपके व्यवहारवादी हैं। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। व्यवहारवादी कहते हैं जो अधिगम है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। कूट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या कह सकते हैं CR थ्योरी दी थी, और कोहलर ने दिया था क्या? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या कह सकते हैं कोहलर जो थे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जुड़े हुए थे, ठीक है। और कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका क्या नाम था? सुल्तान था नाम। अगला है, किसने कहा है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा? वर्दीमर, कोहलर, कर्ट लेविन या नन ने? देखिए, ये कहा था कोहलर ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं कोहलर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोर छात्रों को चिन्हित करना, अकादमिक उपलब्धियों को जानना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति जानना। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है। मैंने कहा है आपसे कि 10 प्रश्न आपको देखने ही देखने हैं। अगर आपको 10 प्रश्न अच्छे लगते हैं तो बाद के 10 प्रश्न जरूर देखिएगा। तो तीसरा प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यानी जो कठिनाइयाँ हैं वो किस वजह से हैं, कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। अगला है, पुरस्कार और दंड पर आधारित नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या कह सकते हैं या ये सभी? तो पुरस्कार और दंड पर आधारित नियम कौन सा है? ये आपका ऑप्शन बी होगा। प्रभाव का नियम जो है पुरस्कार व दंड का नियम भी कहलाता है, यानी जो भी चीज होती है जिस प्रकार से प्रभाव डालती है, ठीक है, व्यक्ति उसी प्रकार से काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो वह उस काम को करेगा। अगर उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए दंड दिया जाता है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। तो पुरस्कार और दंड पर आधारित जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। और ये जो तीनों नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये आपके सीखने के प्राथमिक नियम है। जो किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। थॉर्नडाइक महोदय ने गौड़ नियम दिए थे 5। कौन कौन से? आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ये आपका होता है ज्ञान। देखिए ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए इसमें से जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है ज्ञान है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो मूल्यांकन है वो उच्चतम स्तर का है। अगला है संवेगात्मक क्रांति की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो संवेगों में उफान या कह सकते हैं उथल पुथल किस अवस्था में होता है? ये होता है किशोरावस्था में। सी ऑप्शन आपका सही है। शैशवावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष का। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था सामान्यतः मानी जाती है। संवेगात्मक क्रांति की अवस्था जो है किशोरावस्था है। अगला है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन किसका है? राइस का, हिलगार्ड का, ब्रोनर का या जे.एस. रास का? तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ये कहा है जे.एस. रास ने। अगला है जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, नींद, आदत। देखिए भूख, प्यास और नींद जो है ये जन्म से हमको मिलती है, लेकिन जो आदतें हैं वो हमको जन्म से नहीं मिलती हैं, इसीलिए ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये अर्जित प्रेरक है। आपका डी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रास का या ड्रेवर का? तो स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। इन्होंने SOR थ्योरी दी है। SR थ्योरी किसने दिया हुआ है? थॉर्नडाइक ने। RS थ्योरी स्किनर ने। CR थ्योरी पावलोव ने। इन 4 थ्योरीज को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही सही है। 10वां प्रश्न है, मैंने कहा है आपको 10 प्रश्न देखने ही देखने हैं। अगर आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे हों तो पूरा वीडियो देखिएगा। प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तत्वों की खोज, ज्ञान देना, स्थानीय समस्याओं का समाधान या इनमें से कोई नहीं? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले 10 प्रश्नों की ओर। लिखा है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका कैसी है? ज्ञान देने वाले की है, सुगमकर्ता की है, मित्र की है, प्रबंधक की है? तो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका कैसी है? सुगमकर्ता की। प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, परीक्षाओं में लचीलापन। देखिए जो एनसीएफ 2005 है वो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विश्वविद्यालयी शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना ये सही नहीं होगा। बाकी ज्ञान को वह जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, परीक्षाओं में लचीलापन, और भी कुछ पॉइंट हैं जैसे रटंत विद्या को दूर करना और बच्चे का चहुमुखी विकास करना। ये जो है आपके एनसीएफ 2005 के सिद्धांत है, लेकिन विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना ये एनसीएफ 2005 से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? तो देखिए 19वीं सदी में जो है, देखिए 16वीं सदी में जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। 17वीं सदी में कहा जाता था आपका मन का विज्ञान। 19वीं सदी में कहा जाता था चेतना का विज्ञान। क्या कहा जाता था? चेतना का। वर्तमान में क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है चेतना का विज्ञान। अगला है मध्य बचपन की अवस्था कहलाती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, 6 से 11 वर्ष की अवस्था, 10 से 18 वर्ष तक की अवस्था या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। मध्य बचपन की अवस्था जो है क्या कहलाती है? कौन सी होगी? कोल के अनुसार मध्य बचपन की जो अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्था
कही जाती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था में? तो विद्रोह की भावना जो है ये किस अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है पूर्व किशोरावस्था में। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, यह कथन किसका है? रॉस, काल्सेनिक या अरस्तू का? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, ये किसने कहा है? काल्सेनिक ने कहा है। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में काल का सैनिक मानते हैं, यम का दूत मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगली परिभाषा है हमारी मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मॉर्गन, लियोपोल्ड, रोसा, यनन का? तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है मॉर्गन ने। अगला है विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपके एग्जाम में हो सकता है पहला ही प्रश्न हो। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? रूसो, स्किनर, रेमंड, ब्रूनर? तो ये कथन है स्किनर महोदय का। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। अगला है टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट या कह सकते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो 1935 में जो है किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा दिया गया था। तो टीएटी जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण है और इसमें कुल कितने कार्ड थे? 20, 10, 31 या 22? देखिए अगर 30 भी आता है और 31 नहीं आता है आपके ऑप्शन में तो आप जो है 30 टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो टीएटी में कुल कितने कार्ड थे? ये थे आपके 31। देखिए 30 कार्ड ऐसे थे जो जिन पर चित्र बने हुए थे। 10 कार्ड पर महिला का चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र और 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने हुए थे। एक कार्ड आपका ब्लैंक था। क्या था? ब्लैंक मतलब खाली था। तो टोटल कार्ड कितने थे? 31 थे। अगला है कोहलर कहाँ का निवासी था? रसिया का, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का? कोहलर कहाँ के निवासी थे? जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जुड़े हुए थे कोहलर थे। बिल्कुल सही जवाब, जर्मनी के निवासी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 20 प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में किया है तो जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।